एक्सेल में आज की क्लास में हम हमारे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे आज हम हमारी सीट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रोटेक्ट से मतलब क्या है? देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर किसी को बना के देते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम जो फॉर्मूला इन कंडीशन लगाते हैं वो फॉर्मूला इन कंडीशन किसी कारण से ऑपरेटर द्वारा डिफॉल्ट किया जा सकता है। यानी कि कोई ऑपरेटर को अगर आपने काम करने के लिए आपका ये सॉफ्टवेयर दे दिया कि साहब इस पे आप काम कर लीजिए, तो हो सकता है कि ऑपरेटर द्वारा किसी कारण से जो फॉर्मूले आपने असाइन कर रखे हैं वो फॉर्मूले वहां पे उससे गलती से डिफॉल्ट हो जाए। पहली चीज तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो कंडीशन लगाई वो दिखे ही नहीं सामने वाले को, हम लॉक कर दें। तो क्या करना होगा? देखिए, हमने वर्ड में भी आपको प्रोटेक्ट ऑप्शन के बारे में बताया था। ठीक है, प्रोटेक्ट ऑप्शन में आपको बताया था कि हम फाइल पे जाके और यहाँ पर भी प्रोटेक्ट बुक, यहाँ पे वर्क बुक है, वहाँ डॉक्यूमेंट था, हम वहाँ भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि पूरा फाइल लॉक हो जाता है। यहाँ भी ऐसा होने वाला है कि पूरा फाइल लॉक हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन हम रखते हैं। पहली कंडीशन, जिन कंडीशनों को चेंज करना है, बदलना है, वो हम लॉक्ड नहीं करें, और जिनके अंदर चेंजेस नहीं करना है वो हम लॉक्ड कर दें। जैसे कि हमारे इस एरिया के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होना है, सीरियल नंबर और यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इन्रोलमेंट नंबर हमारे ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, सीरियल नंबर हमारे ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। ठीक है, रही बात हमारे यहाँ पे ईयर और हमारा सेक्शन चेंजेस नहीं होना है, कोर्स में भी कोई चेंजेस नहीं होना है, क्योंकि कोर्स भी हमने कैटेगरीज में अलग अलग बांट रखे हैं। चेंजेस अगर कोई कुछ होना है तो वो नेम में, फादर्स नेम में, बेस्ट टाइम में, मोबाइल नंबर में होना है। यहाँ कोर्स फीस हमारी वी लुकअप के आधार पे आएगी तो वो भी हम चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। एडमिशन फीस, फर्स्ट सेम सेकंड सेम फीस हमें देना है, तो फिलहाल हम इसे छोड़ देते हैं यहाँ से, यानी कि अनलॉक्ड रखेंगे। आगे बैलेंस और टोटल भी लॉक्ड कंडीशन में आएगी, क्योंकि ये भी फॉर्मूले द्वारा ही निकल के आने हैं। तो ये जो कंडीशन है ये हमारा इस आधार पे आए। ठीक है, तो आज हमें क्या करना होगा? देखो, पहली चीज तो जैसे मान लीजिए कि शीट को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो राइट क्लिक करें, प्रोटेक्ट शीट पे जाएं। प्रोटेक्ट शीट पे जाने के बाद में 1 2 3 जो भी पासवर्ड हम यहाँ पे देना चाहें, हम वो नॉर्मल पासवर्ड यहाँ पे अभी असाइन कर देते हैं। ये पासवर्ड हमने असाइन कर दिया। अब जैसे शीट को प्रोटेक्ट हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि शीट के अंदर कोई भी डेटा में आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। देख सकते हैं हो रहा है क्या? यहाँ पे कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते, ना कुछ हो रहा है ना कुछ रहा है। अब समस्या ये आ गई कि जो डेटा एडिट वाला था, यानी कि जो सेल, जो रो और जो कॉलम एडिटिंग के लिए थे, अब वो भी लॉक्ड हो गए। तो यहाँ तो हमें चेंजेस चाहिए। ठीक है, तो ये भी लॉक्ड हो गए। अब हमें क्या करना होगा कि जिन जगहों पे एडिटिंग अलाउड करनी है हम उनको एक्सेस दें, और जिन जगह पे एक्सेस नहीं देना हम उनको लॉक्ड करें। तो उसके लिए वापस से हम यहाँ पे सीट को अनप्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड देते हैं। सीट अनप्रोटेक्ट होने के बाद में अब क्या करें, जरा ध्यान से समझिएगा बात को। पहले यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला साइन है क्या आपका? यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगना था, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगना था, हम यहाँ पे चाहते थे इफ के थ्रू वैल्यू लेके आ जाए। फॉर्मूला नहीं है तो पहले हम इफ के थ्रू वैल्यू को कॉल कर ले। ठीक है, किसके आधार पे? कि हम बोले कि यहाँ अगर इक्वल ब्लैंक हो तो कामा ब्लैंक आ जाए, नहीं तो कामा। क्या करेंगे? लेफ्ट के फॉर्मूला को असाइन करते हैं। ठीक है, लेफ्ट से बोला था कि सबसे पहले क्या था? पीजीडीसी है ना, इसका यानी कि कामा 1 वैल्यू यहाँ से ले लें। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट कोड चाहिए था। ठीक है, बाद में से बंद किया, फिर हम एंड राइट का फॉर्मूला हमने असाइन किया था, क्योंकि हमें ईयर चाहिए था उसके बाद में, तो हम यहाँ पे ईयर पे आ गए। कामा 2 वैल्यू ले ले, इसको लोग बंद किया, एंड लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट का फॉर्मूला असाइन किया। अब क्या जाए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर नीचे आ जाइए। ठीक है, D5 कामा कितनी वैल्यू? 2 वैल्यू ले ले आगे से, और यहाँ पे बोला था एंड। ठीक है, यहाँ की एक वैल्यू उठा ले। ठीक है, आ गया बन के। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, नहीं आ रही है, तो यहाँ पे भी रो का फॉर्मूला असाइन कर ले। अगर हट गया हो आपसे तो इफ के थ्रू करना है, इफ के थ्रू कर लीजिए। रो का फॉर्मूला आसान असाइन। क्या बोला था हमने उनसे कि यहाँ हो अगर कुछ इक्वल ब्लैंक हो तो कामा ब्लैंक ही दे दे, नहीं तो कामा रो को फॉर्मूला दे। ठीक है, हमने बोला था यहाँ से साइन करने माइनस क्या 3 रो।
ठीक है, ये आपने दे दिया, ठीक है, और इसे यहाँ से आपने इसको इंक्रीज भी कर दिया। डबल क्लिक करके इंक्रीज मत करना, वरना ये आपके सीरियल नंबर वगैरह यहाँ से हाइड हो जाएंगे। तो जहां तक का रेंज आपको चाहिए, देखो फॉर्मूला आपने नीचे भी लगाया तो उसका भी कोई इशू नहीं, आप ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर की वैल्यू अगर 0 है तो उसको रहने दीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ से इसको आपने 1 को 0 मान के चला है तो फिर यहाँ से नहीं, आप यहीं से इसको फॉर्मूले को असाइन करिए, ताकि आपके जो सीरियल नंबर है वो ब्रेक नहीं हो। 1 इसे ही मान के चलिए, इसे रहने दीजिए आप, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ के हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं नीचे तक ही, ठीक है, जहाँ तक की वैल्यू हमारे पास बढ़ती रहेगी वहां तक का रिकॉर्ड हमारे पास में आता रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब कोई भी नाम यहाँ पे अगर आएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे सीरियल नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फार्मूला अगर सभी जगह लाना है तो क्या करें, उसका तरीका, फार्मूले को कॉपी करें, कि कॉपी करने का तरीका समझिए आप। डबल क्लिक करें, फॉर्मूला ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में सिलेक्ट करें, सिलेक्ट होने के बाद में कॉपी करें एंड देन इंटर करें। जैसे आप कॉपी कर ले तो इंटर करना मत भूलिएगा। आप क्या करते हैं कि फॉर्मूला ओपन है उस कंडीशन में आप पेस्ट कर देते हैं, तो गलत कंडीशन लग जाती है। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए, हम इसे पेस्ट कर दे, आ गया, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले के कंडीशन अंदर कंडीशन का बदलाव नहीं हुआ है। कंडीशन क्या है, कंडीशन तो उसकी यही है जो यहाँ पे आ रही है, इसके आधार पे तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, हमें इन कंडीशन में बदलाव करना पड़ेगा। तो बदलाव करने में क्या है, बदलाव में विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इसको कहते हैं अपन रो नंबर। तो सभी जगह पे आपको रो नंबर यहाँ पे 5 है तो उसको 53 करना है। क्या करना है, 53 करना है बस, और कुछ मत करिए, बाकी सब कुछ कंडीशन एज इट इज मिल जाएगी आपको। बस इसे यहाँ से 53 कर दीजिए, देखो ये आ गया, ठीक है। कोई कंडीशन में ज्यादा बदलाव नहीं करना है आपको, ठीक है। इसको भी 53 करना भूल गए अपन, देखो ये अब वहां पे कोई लिखेंगे तो आएगा, वरना नहीं आएगा, ये आ गया, ठीक है। बस इतना सा काम आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक का फॉर्मूला भी हम असाइन कर लेंगे। तो जहां जहां पर भी वैल्यू आएगी, देखो वो थोड़ी सी गलती एक हो गई कि अपन उसको ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है, यहीं तक करना है, डीसीए तक ही। थोड़ा सा ऊपर लेके चली जाइए, ये आ जाइए, ठीक है, ऊपर तक ही आ जाएगा, ओके। हम लिखेंगे तो आएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए अब लॉक्ड कंडीशन की हम बात कर ले, तो हमें क्या लॉक करना है, तो देखिए हम एरिया सिलेक्ट करते हैं, या आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये एरियाज में चेंजेस नहीं होना है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पे जाएं और यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाएं। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको लास्ट में प्रोटेक्शन नजर आएगा। अब प्रोटेक्शन के अंदर क्या है, लॉक्ड एंड हिडन, दो ऑप्शन नजर आएंगे। तो लॉक्ड तो ऑलरेडी वो है, इसको हिडन और कर देना आप, ठीक है, और ओके कर देना। अब आप सोचेंगे कि सर फॉर्मूले तो फिर भी नजर आ रहे हैं, अभी नजर आ रहे हैं, बाद में नजर नहीं आएंगे, ठीक है। ये एरिया, इसके अंदर एडिटिंग अलाउड है आपकी, है अलाउड। क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, सेल पे जाएं, सेल पे जाने के बाद में इसे अनलॉक्ड कर दें। क्या कर दें, अनलॉक्ड, एंड देन ओके कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सा एरिया लॉक्ड करना है, देखो वापस थोड़ा सा इधर आ जाइए, ये एरिया हमें लॉक्ड करना है। फॉर्मेट पे जाएं, यहां क्लिक करें और क्या करना है, इसे हिडन एंड लॉक्ड, लॉक्ड तो है वो, उसको हिडन और करना है ताकि फॉर्मूला हमारा दिखाई नहीं दे। इस वाले एरिया के अंदर एडिटिंग आएगी क्या, जी हाँ आएगी एडिटिंग, क्योंकि यहाँ पे फीस आएगी हमारी। तो क्या करें, वापस से जाएं और अनलॉक्ड करें, एन ओके करें। अब क्या करें, टोटल और बैलेंस में ये दोनों फॉर्मूले हैं, इसको भी लॉक्ड कंडीशन में देना है, इसे भी हिडन कर दें, लॉक्ड तो वो है, ठीक है। अब एक काम करें, वापस राइट क्लिक करें एंड प्रोडक्ट शीट पे जाए और यहाँ पे पासवर्ड दे दें 1 2 3 4 5, एक नॉर्मल पासवर्ड हम दे देते हैं 1 2 3 4 5। आप एक बात ध्यान रखिएगा, पासवर्ड वेरीफाई होना चाहिए और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, इस चीज को समझ के चले। यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, फिर अगर आपने पासवर्ड मिस कर दिया तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है, एंड ओके। अब क्या हुआ देखिए, लॉक्ड या अनलॉक्ड आ रहा है यहाँ पे कर्सर, कुछ भी लिखो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ लिख पाओगे क्या, नहीं लिख पाओगे। तो जो कंडीशंस हमें लॉक्ड करनी थी वो लॉक्ड है, जो कंडीशन हमें लॉक्ड नहीं करनी थी वो अनलॉक्ड है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये एरर है, तो इस एरर को भी नहीं हटा पाएंगे आप। क्यों नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि ये लॉक्ड है। तो अगर कोई एरर हो तो उसे पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद ही कंडीशन लगाएं, ठीक है।
तो ये ऑटोमेटिक। अब जैसे मान लीजिए कि आप सोचेंगे सर यहाँ तो लॉकडाउन हमने कर दिया, तो यहाँ फॉर्मूला भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आप नाम लिखें, ये लिखा आपने राम, देखो आ गया। ऐसा नहीं है कि आपने लॉक्ड कर दिया तो वहां वैल्यू नहीं आएगी, आप वैल्यू डालें, उसका आउटपुट आपको फॉर्मूले के अंदर नजर आएगा, उसका कोई समस्या का विषय नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे अब देखिए, दिख रहा है क्या फॉर्मूला? जब वहां पे अपन डबल क्लिक कर, आ रहा है क्या फॉर्मूला नजर? नहीं आ रहा। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा पूरा वेरीफाई हो गया, सामने वाला कभी भी आपकी कंडीशन को नहीं जान पाएगा कि किस कंडीशन के आधार पर ये फीस इसमें ऑटोमेटिक आ रही है। और दूसरी बात, हमारी इस सीट में कोई भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा, आप डिलीट भी करोगे तो कोई भी डिलीट नहीं होने वाला है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये पूरा वेरीफाई काम हो गया पे, ठीक है। आप केवल चेंजेस कर सकते हो किन जगहों पे, जहां भी आपको एक्सेस हमने दिया, एक्सेस यानी कि जिन जगहों में हमने एडिटिंग अलाउड करी है वही चेंजेस होना है, बाकी कुछ भी सेट में चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पासवर्ड मिस कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अब आप चाहते हो कि सामने वाला हमारे सीट को ही नहीं देखे, या हमारा सॉफ्टवेयर हमारी परमिशन के बिना खुले ही नहीं, तो उसके लिए तो सिंपल सा तरीका हम आपने वर्ड में भी देख चुके हैं। क्या करेंगे, फाइल पे आए, यहाँ पे आए, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करें और यहाँ पे लॉक कर दें। जैसे आप कोई नाम दे दिए, हमने दे दिया यहाँ पे एक नाम राम 123, क्योंकि 123 हमने ऑलरेडी पासवर्ड पे डाल रखा है, तो हम यहाँ पे राम के नाम से दे देते राम 123 हमने दिया, एंड देन ओके। क्या करें, फाइल पे जाए, एसईओ पे क्लिक करें, ठीक है। अब आप जैसे ही फाइल को ओपन करेंगे, वर्ड हम एक्सेल हम वापस ओपन कर लेते हैं। जैसे हम हमारी फाइल को ओपन करेंगे, शायद यही वाला फाइल था ना हमारा, यही वाला था, देखो पासवर्ड मांग रहा है। कोई आपकी परमिशन के बिना आपके डेटा को देख भी नहीं पाएगा। अब आप हैं, और जिन जिन व्यक्तियों को एक्सेस है काम करने का, जो जो ऑपरेटर उस पर काम करते हैं, कोई नाइट ड्यूटी में भी होगा, कोई डे ड्यूटी में भी हो सकता, क्योंकि हॉस्पिटल में तो ऐसे ही होता है, दोनों टाइम ड्यूटी रहती है तो ऑपरेटर चेंज भी होते रहते हैं। तो केवल उन्हीं ऑपरेटर को एथोराइज रहेगी कि वो सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, यानी कि लॉक्ड कंडीशन में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वही पासवर्ड दें, राम 123 एंड एंटर, ठीक है। अब इसके बावजूद भी कंडीशन तो वो लगी हुई है, यहाँ तो कोई चेंजेस फिर भी नहीं होना है, जहां चेंजेस होना वहीं चेंजेस होना है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली चीज पे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा फी स्लिप पे। देखिए फी स्लिप कैसा होना चाहिए और कैसा बनना चाहिए। फी स्लिप ऐसा बनना चाहिए कि एक A4 साइज पे हम 3 स्लिप निकाल सके। देखो हमें कागज का बचत करना है, हमें कागज को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कागज वेस्ट होते हैं तो पेड़ कटते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम पर्यावरण का भी ध्यान रखें, कम से कम पेपर को वेस्ट करें। एक विद्यार्थी जीवन में आपको ये चीज भी समझ के चलनी चाहिए कि आप पेपर वेस्ट ना करें। पेपर को वेस्ट होने से पेड़ कटते हैं बहुत ज्यादा। तो कोई भी पेपर आपके पास में हो, चाहे वो अखबार न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका पेपर हो, उसे बचाएं, उसे वेस्ट ना करें, उपयोग करें पेपर का। तो यहाँ पर भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा पेपर ज्यादा वेस्ट ना हो, वरना क्या होगा, एक A4 साइज पे हम 2 स्लिप भी बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम छोटा स्लिप डिजाइन करें और कंप्लीट डिजाइन करें, वेल डिजाइन, ताकि एक साइज पर, एक A4 पर हम 3 स्लिप प्रिंट कर सके। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ के चलते हैं, इसके पीछे कुछ रीजन है, बाद में बताएंगे। एक लिमिटेड एरिया हम सिलेक्ट करते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा आप बढ़ाना चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। इतना एरिया हमने सिलेक्ट किया है, इसकी फॉर्मेटिंग कंडीशन हम यहाँ पे कर देते हैं, जो भी हमें ठीक लगे, ठीक है। एक रो यहाँ से बीच में ब्लैंक कर देते हैं, और इसे इतना यहाँ से डिजाइन कर लेते हैं। ज्यादा लंबा थोड़ा स्लिप लेने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा इतने में हमारा। यहाँ से भी 2 अलग कंडीशन हम ले लेते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे रख लीजिए। चलिए अब क्या करें, हमारी फॉर्मेटिंग तो पहले से बनी हुई है, ये लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहीं से वापस इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे ले लें, एंड यहाँ पे भी कॉपी कर लें, है ना। लोगो हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे हमारा भी, Ctrl+C करें एंड देन Ctrl+V कर दें। यहाँ पे आ जाए, देखो अब यहाँ पे स्लिप का मीटर हमारा थोड़ा छोटा है, ऊपर नहीं जा रहा है क्या, तो एक सिंगल सिंगल करके ले जाए ऊपर, ये ले गया। अभी भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, और इसे यहाँ से यहाँ रख ले आप, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो। सबसे बड़ी बात तो फ़ॉन्ट साइज छोटा करें, उससे छोटा करने की जरूरत नहीं है। फ़ॉन्ट साइज छोटा करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिक ही घट जाएगा। यहाँ पे भी फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा है, सिर्फ छोटा कर ले आप,
ठीक है, देखो फॉन्ट साइज छोटा करने सारी प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाएगी। लोगो की हम बात करें तो हमारे पास लोगो बना हुआ है, हम हमारा लोगो यहाँ पे ले लेते हैं, होम पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे ये लोगो हमारा बना हुआ है, इसको ले लिया। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वाइड एरिया आ रहा है। कैसे करें वाइड एरिया खत्म? यहाँ पे आप ले लें इसको ओवल, देखो हो गया वाइड एरिया खत्म। यहाँ पे आप आ जाए, और ज़्यादा डेकोरेटेबल करना है तो आई थिंक ये और ज़्यादा बेस्ट है, इसको यहाँ से छोटा कर दें, ये हमारा लोगो आ गया। ठीक है, इस टाइप से। चलिए आज देखो हमारा जो डेटाबेस है इसको किस बेसिस पे हम हमारी जो फीस है उसको हम ऐड करेंगे। देखो उसके अंदर सबसे विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा यूनिक फील्ड होना चाहिए जो एक स्टूडेंट का सिर्फ सेपरेट मिले उसे, उसके अलावा वो किसी और को नहीं मिल पाए। तो हमारे पास सेपरेट जोन, अगर हम सोचें कि किसी की नेम को सेपरेट करें तो वो आई थिंक संभव नहीं है। नेम एक जैसे हो सकते हैं, सरनेम भी एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर सेपरेट जोन हो सकता है, मान लें कि मोबाइल नंबर, लेकिन मोबाइल नंबर भी कभी स्टूडेंट को याद रहता है कभी नहीं रहता है, वो भी भूलने की प्रॉब्लम रहती है कि मोबाइल नंबर भी चेंजेस हो सकता है। लेकिन एक ऐसा कोड जो हम जनरेट करते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा तो वो है मेनली एनवायरमेंट नंबर, क्योंकि वो हमारे द्वारा स्टूडेंट को प्रदान किया जाता है, जो हमें भी याद रहता है और हम इजी तरीके से उसके थ्रू उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ये? देखो फी स्लिप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा हमारा एनवायरमेंट नंबर। तो सबसे पहले तो यहाँ एनवायरमेंट नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इन रोल नंबर। ठीक है, दे दिया हमने। एनरोल नंबर देने के बाद में आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से। इसमें मेन बात क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज होती है कि एनरोलमेंट नंबर किस आधार पे आए। तो देखो आधार क्या है, यहाँ हमने जब एनरोलमेंट नंबर बनाया तो किन चीजों को ध्यान में रखा? फीस, सेक्शन, ईयर और सीरियल नंबर, ये चीज आई। तो यही चीज हम चाहते हैं हमारी स्लिप पे भी आ जाए। और कैसे आए देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे पीजीडीसी है, दूसरा हमने लिया सेक्शन, तीसरा हमने लिया ईयर और चौथा हमने लिया सीरियल नंबर। आया? अब आप सोचेंगे कि सर वहां से यहाँ कॉपी कर दे, इसे फॉर्मूले के थ्रू पेस्ट कर दे, तो ये इसके आधार पे चल रहा है, स्लिप पे इसके आधार पे नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर स्लिप पे ही एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसके आधार पे हमारा एनरोलमेंट नंबर हमें मिले। किस आधार पे मिलेगा? इक्वल लेफ्ट का फॉर्मूला ले लें, डायरेक्ट लेफ्ट का फॉर्मूला लिया तो देखो सबसे पहले क्या आया, ये आएगा पीजीडीसी का पी आए तो कामा 1 हम करें, कर दिया, कोष्टक को क्लोज करें। अगला एंड, ठीक है, राइट, किसके राइट में जाए? इसके राइट में जाए, सॉरी क्लिक हो गया बाहर। राइट का फॉर्मूला लिया जरूर था अपन ने, लेकिन उसे असाइन नहीं किया था। किसके राइट में जाए? इसके राइट में जाए। कितने वर्ड ले लें? 2, कोष्टक को क्लोज करें, फिर एंड लेफ्ट, किसके लेफ्ट में जाए? इसके लेफ्ट में जाए। कितने वर्ड ले लें? 2, ठीक है, कोष्टक को क्लोज करें, फिर लिखे एंड किसके, और क्या चाहिए अपने को? ये चाहिए अपने को। लास्ट में अपन ने राइट और लेफ्ट क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो इक्वल वैल्यू अपने को चाहिए, इसलिए अपन ने लास्ट में उसमें लेफ्ट एंड राइट नहीं लगाया। ठीक है, जो वैल्यू थी वो पूरी पूरी ले ले, चाहे वो 12 लिखा हो 1 लिखा हो, अगर लेफ्ट राइट लगाते तो वो आगे या पीछे की वैल्यू को उठा लेता। ये एंटर कर दिया, देखो आ गया। यहाँ पे क्या अपन ने 2 वैल्यू ले लिया था क्या? 1 ले लिया। हाँ ठीक है, 2 कर देते हैं उसे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे फॉर्मूला, वहां से आ गया। ठीक है, अब इस फीस स्लिप में अपने को और भी अपडेशन करने हैं। ये अपडेशन हम अभी फिलहाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आप इतना जो भी आपका डेटाबेस अनकम्प्लीट है पहले उसे कंप्लीट करके यहाँ तक लेके आइए, फिर ही हम इसके नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। बाय।